बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सफ़ा नंबर 4 पर बाब दोम ईमानियात व इबादात शुरू करने जा रहे हैं। ईमानियात जमा है ईमान की और इबादात जमा है इबादत की। रिसालत की हकीकत और ज़रूरत, यहाँ से रिसालत की हकीकत और ज़रूरत को बतलाया जा रहा है। दुनिया में इंसानी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए यही काफ़ी नहीं कि इसकी परवरिश और नशोनुमा के लिए इसे ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराम कर दी जाए। परवरिश का मतलब होता है बढ़ना और नशोनुमा का मतलब भी होता है बढ़ना। ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। बल्कि इनसे बढ़कर इंसान की एक ज़रूरत ये भी है कि कोई ऐसा हो जो इसको ज़िंदगी का हकीकी मकसद समझाए, यानी इसको बताया जाए कि इंसान तो किस लिए पैदा किया गया। जैसे दुनिया की हर चीज़ का एक मकसद होता है, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी का भी एक मकसद है। इसको मालिक हकीकी का रास्ता बताए और ये बताए कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी के ये सब सामान किसने और क्यों अता फरमाए हैं। जिस हस्ती यानी जिस ज़ात ने, जिस हस्ती ने ये सब कुछ बख्शा है, इसकी मर्ज़ी क्या है, इसकी खुशनुदी का रास्ता कौन सा है। खुशनुदी यानी रज़ा, खुशी। ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, दायमी कामयाबी कैसे हासिल की जाए। दायमी कामयाबी का मतलब होता है हमेशा की कामयाबी। दायमी कामयाबी का मतलब होता है ऐसी कामयाबी जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। जैसे फरमाया वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो दायमी कामयाबी हासिल कर गया। अल्लाह ताला ने इन तमाम मामलात में इंसान की रहनुमाई के लिए नहायत पाकीज़ा फ़िक्र व अमल वाले इंसानों को मुंतखब फरमाया। पाकीज़ा फ़िक्र व अमल वाले इंसानों को मुंतखब फरमाया, यानी जिनकी सोच इंतहाई पाकीज़ा और जिनका अमल इंतहाई पाक, खालिस, शफ़ाफ। उन्हें दीन, इखलाक और शरीयत का इल्म अता फरमाया ताकि वो कौल व फ़ेल और अपने मिसाली किरदार से बनीनो इंसान को दीन और दुनिया की भलाई का दर्स दें। कौल मतलब जो इंसान मुंह से बोलता है उसको कौल कहा जाता है, जो कुछ करता है उसको फ़ेल कहा जाता है। मिसाली किरदार यानी अनमोल किरदार जिसका कोई जवाब नहीं। बनीनो इंसान यानी इंसानियत की नस्ल। तो ये यानी मुश्किल अल्फाज के मानी हो गए। दीन और दुनिया की भलाई का दर्स ने इन नफूस कुदसिया, नफूस कुदसिया पाक रूहों को कहा जाता है, पाक हस्तियों को कहा जाता है। इन नफूस कुदसिया को नबी, रसूल या पैगंबर कहते हैं। इनका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। ज़रूरत रिसालत, इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वह सही राह की वाकफियत हासिल करे। नेकी क्या है और बदी क्या है, नेकी इख्तियार करने और खैर के रास्ते पर चलने का फ़ायदा क्या है, बदी इख्तियार करने और शर के रास्ते पर चलने का नुकसान क्या है। इंसान ख़ुद अपने हकीकी नफ़ा और नुकसान से पूरे तौर पर आगाह नहीं, इसलिए कि इंसान की अक्ल जो है वो हर इंसान की वो इतनी अच्छी नहीं कि वो अपने नफ़े और नुकसान को पहचान सके। यही बात है कि दुनिया के छोटे छोटे कामों में हम धोखा खा जाते हैं। इंसान नहीं जानता कि इसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी का सच्चा और हकीकी मकसद क्या है, वो इस दुनिया में कहाँ से आया और मौत के बाद कहाँ चला जाता है, वहाँ इसके साथ क्या मामला पेश आता है। इंसान की कामयाबी और नाकामी के इन सवालों के जवाब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इंसान के पास इन सवालों का दुरुस्त जवाब मालूम करने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि इनका जवाब ख़ुद वो हस्ती फराम करे जिसने इंसान को भी पैदा फरमाया और कायनात को भी। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी और रसूल मुकर्रर फरमाए और उन्हें इंसान की ज़रूरत और फलाह कामरानी की तमाम बातें बताईं। फलाह का मतलब होता है निजात और कामरानी कामयाबी का मुतरादिफ है। फिर इनके ज़िम्मे ये बात लगा दी कि वो ये इल्म दूसरे इंसानों तक पहुँचाएँ, यानी इसकी तबलीग करें। ऐसे तमाम इंसान जिनको अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई और सही इल्म फराम करने के लिए मुकर्रर फरमाया, वो नहायत सच्चे और दयानतदार इंसान थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए लोग इनकी बात पर यकीन करते थे। अखलाक व किरदार के लिहाज से भी ये अम्बिया बेदाग सीरत के मालिक होते थे, यानी इनकी सीरत, इनका किरदार ऐसा होता था कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता था। मसलन मामलात के अंदर कभी जो है ना वो झूठ नहीं बोलते थे, कभी जो है ना वो
جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، ان چیزوں سے دور دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کو یہ بتلانے آئے تھے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ انتہائی برے کام ہیں۔ اور عقل و دانش کے اعتبار سے بھی اپنے اپنے زمانے کے بہترین افراد تھے۔ عقل و دانش مطلب دانائی اور سمجھداری، وزڈم، اس اعتبار سے بھی اپنے زمانے کے بہترین افراد تھے، اس لیے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے بہترین فرد ہوتا ہے ہر اعتبار سے، اور جو لوگ ان کی باتوں پر ایمان لے آتے تھے وہ بھی سیرت و کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ بن جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی باتیں نہ ماننا عقل مندی نہیں ہے۔ ہم بیماریوں کا علاج نہ جانتے ہوں تو ڈاکٹر کے پاس اور اس کے علاج پر ڈاکٹر کی بات اور اس کے علاج پر اعتماد کرتے ہیں اور اس سے بحث نہیں کرتے۔ اسی طرح جس بات کا علم یا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں ان ہستیوں سے معلوم کرتے ہیں جو ان کے متعلق صحیح علم رکھتی ہوں۔ یعنی ہر کام کا مشورہ ہم اس کام کے جو اسپیشل بندہ ہوتا ہے اس سے، اسپیشلسٹ سے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مفید باتیں ہمیں انبیاء اکرام جیسے دیانتدار اور بلند کردار انسان بتاتے ہیں اور اس دعوے سے بتاتے ہیں کہ انسانوں تک یہ تمام باتیں پہنچانے کے لیے انہیں خود اس کائنات کے خالق نے مقرر فرمایا ہے، انہیں تسلیم نہ کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، جبکہ یہ باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، اور ان کے جاننے کا ہمارے پاس ان انبیاء اور رسول کے علاوہ یقینی اور صحیح علم پر مبنی کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں، اور یہ باتیں عقل کے مطابق بھی ہیں، اور اس کے ماننے والوں کی زندگیوں میں بھی اس کی وجہ سے نہایت خوشگوار اور مفید تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے اچھی، مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند۔ تو یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا، اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ یہ عقیدہ رسالت یہ ہماری مکمل طور پر اس کو ہم سمجھ جائیں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو لائک کریں اور اس کے نیچے کمنٹ کریں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ورنہ ماشاءاللہ ہی لکھ دیں، اور پھر اس کو دوسرے کلاس 7 کے بچوں تک سینڈ کریں، جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں انہیں بتائیں کہ یہ لیکچر شروع ہو گئے، خواہ وہ دوسرے ہی سکولوں کے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ باقی سکول بھی سب کے سب بند ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا وقت اور مستقبل بچ سکے۔ اب کرتے ہیں سبق ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔